इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे कई सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदू फेस्टिवल्स में जैसे कि होली, मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, नवरात्रि और दिवाली। इनमें से सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया जाने वालों में से नवरात्रि और दुर्गा पूजा भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा इतनी ग्रैंड क्यों होती है, जिसको देखने के लिए इंडिया के अलग अलग स्टेटों से और बाहर के दूसरे देशों से लाखों की संख्या में लोग आते हैं। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा ग्रैंड सेलिब्रेशन के पीछे सेवरल फैक्टर्स हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, कल्चरल इन्फ्लुएंस, सोशल सिग्निफिकेंस, गवर्नमेंट सपोर्ट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट। एक एक करके समझेंगे। समझने से पहले दुर्गा पूजा और नवरात्रि दोनों में ही देवी दुर्गा की पूजा होती है, लेकिन मानने के तरीके में अंतर होता है। अक्रॉस इंडिया में नवरात्रि 9 डेज तक सेलिब्रेट होता है, जिसमें देवी दुर्गा की 9 रूपों की पूजा होती है। दूसरी तरफ दुर्गा पूजा में देवी दुर्गा की 5 दिन यानी कि षष्ठी से लेकर विजयादशमी तक पूजा होती है। अभी एक एक करके वो 5 फैक्टर्स समझेंगे। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। दुर्गा पूजा बंगाली इतिहास और संस्कृति में गहराई से जुड़ी हुई है। देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच हुई महायुद्ध का वर्णन पौराणिक ग्रंथों में देखी जा सकती है। राक्षस महिषासुर को वरदान मिला था भगवान ब्रह्मा से कि कोई भी पुरुष के हाथों हराया और मारा नहीं जा सकता है। एक तरीके से महिषासुर अजय हो गया था। वरदान मिलने के बाद महिषासुर पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक पर तबाही मचा रहा था। तभी सभी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्तियों से देवी दुर्गा की रचना की और एक महायुद्ध हुआ। युद्ध के बाद देवी दुर्गा ने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया और दुनिया में शांति बहाल की। महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत एक बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार पर दिव्यास्त्री की जीत का एक शक्तिशाली प्रतीक रही है। इस ऐतिहासिक कथा ने बंगाली संस्कृति में दुर्गा पूजा की गहरे महत्व में योगदान दिया है और इसे पीढ़ियों से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ गहरा भावनात्मक भी है। बंगालियों के लिए दुर्गा पूजा सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि देवी दुर्गा को बेटी के रूप में देखा जाता है, जो हर साल माई के आता है। पहले जब राजाओं की शासन था तब राजाओं ने पूजा की। स्पेशली 12th सेंचुरी में जब सेना डायनेस्टी में राजा वल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन रूल किया था, तब दोनों ही राजा ने लार्ज स्केल पे दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी। 19th सेंचुरी में स्वामी विवेकानंद और रामाकृष्ण जैसे स्पिरिचुअल लीडर्स के प्रभाव में इस फेस्टिवल ने एक नया सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दिशा प्राप्त की। फेस्टिवल ने सोशल यूनिटी को बढ़ावा दिया और ये सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक फेस्टिवल बन गया। ब्रिटिश रूल के दौरान दुर्गा पूजा ने एक राष्ट्रीयता का प्रतीक बनकर एक नया पहचान प्राप्त की। पूजा एक विरोध का भी मंच बन गया था, जहां लोग एकत्रित होकर अपनी नाराजगी व्यक्त करता था ब्रिटिश रूल के खिलाफ। इस टाइम पे सार्वजनिक पूजा का चलन बढ़ा, जो आज भी बंगाली पहचान और एकता का एक प्रमुख हिस्सा है। कल्चरल इन्फ्लुएंस। आज दुर्गा पूजा सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं बल्कि महाउत्सव है, जो 5 दिनों तक चलती है। जैसे कई महीने पहले आर्टिस्ट देवी दुर्गा की मूर्तियां और पंडालों को बनाने में लग जाता है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स जितनी हाइट होती है पंडालों की, अक्सर पंडाल फेमस प्लेसेस और सामाजिक मुद्दों पर आधारित होता है, जैसे कि बड़े बड़े मंदिर, महल, लाल किला और बुर्ज खलीफा। और सोशल इश्यूज बेस्ड पंडाल जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट, मदरहुड, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। इसके अलावा यहाँ के ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और डांस जैसे कि धुनोची डांस बहुत ही डिफरेंट होता है। इसके साथ साथ इस फेस्टिवल में बंगालियों का खाने का प्रति प्रेम को भी दर्शाता है। यहाँ पे वेराइटीज ऑफ ट्रेडिशनल फूड मिलता है, जैसे कि आलू पोस्तो, सुक्तो, भापसा इलिश, मीठा दही, रसगुल्ला। ये तो सिर्फ कुछ ही डिशेस है। सोशल सिग्निफिकेंस। दुर्गा पूजा एक डीपली सोशल इवेंट जो सामुदायिक बंधनों को मजबूत करती है और लोगों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देती है। अपने धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं से परे दुर्गा पूजा सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। ये फेस्टिवल फैमिली, फ्रेंड्स और नेबर्स को एक साथ में लेके आती है, चाहे वो गरीब हो या पैसा वाले हो। गवर्नमेंट सपोर्ट। पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट एक्टिवली दुर्गा पूजा को प्रमोट करती है और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है उन ऑर्गेनाइजेशन और कमिटीज को जो ऑर्गेनाइज करते हैं दुर्गा पूजा। फाइनेंशियल सपोर्ट इसलिए सरकार करती है ताकि पूजा, पंडाल और कल्चरल इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में जो खर्चा होता है वो थोड़ा सा कम हो। इसके अलावा गवर्नमेंट पुलिस प्रोटेक्शन भी देती है ताकि इंश्योर हो सके सेफ्टी और सिक्योरिटी दुर्गा पूजा का। इकोनॉमिक इम्पैक्ट। दुर्गा पूजा में टूरिज्म बूस्ट होता है, लाखों की
संख्या में टूरिस्ट आते हैं इंडिया की अलग अलग स्टेटों से और बाहर की दूसरे देशों से, जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है और लोकल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होता है, जैसे कि होटल, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपिंग, ये सभी चीजों का ऊपर खर्चा करते हैं टूरिस्ट और इससे टेम्पोररी एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी इम्प्रूवमेंट होता है, जैसे कि रोड, ट्रांसपोर्टेशन और पब्लिक फैसिलिटीज, जिससे वहाँ के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहेंस होता है। जैसे कि हम सभी को पता चला, दुर्गा पूजा एक पावरफुल सिंबल है बंगाली कल्चर और हेरिटेज का। इस फेस्टिवल से प्रमोट होता है कि बंगाल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे लोग आकर एक्सपीरियंस कर सकता है यहाँ की रिच कल्चर और ट्रेडिशन को। ये सभी फैक्टर्स की वजह से पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा इतना ग्रैंड और फेमस है। कुछ पॉइंट अगर मिस हो गया तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, और हाँ, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।